लेकिन कहने का मतलब है कि आपका ये रास्ता भगवान के घर जाने का ये बंद हो सकता है। मॉर्निंग गाइस, नमस्कार सभी को। और इस वक्त हम हैं शेरसी, और शेरसी से भी हेलीकॉप्टर राइड मिलती है। ये शेरसी में 2 से 2.5 लाख रुपए का पैकेज, 2 से 2.5 लाख रुपए में पैकेज है जैसे कि बताया गया है। और रात को हम यहाँ पर आकर ठहरे थे। ऊपर पानी ना होने की वजह से हमने 1 दिन का रूम रेंट दे करके भी होटल छोड़ दिया था केदारनाथ में। और फ़िलहाल हम रात को 11 बजे यहाँ पहुँचे थे, 11:30 के करीब। तो हमने यहीं रहना बेहतर समझा था। सभी थक गए थे, नहाए धोए। हवाई सेवा मिलेगी यहाँ से। सोनप्रयाग का रास्ता करीबन 9 किलोमीटर के करीब है। और यहाँ ये हेलीपैड है फाटा का। यहाँ से आपको बिल्कुल मंदिर के पास केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर छोड़ेगा जो तकरीबन 8,000 के करीब इनका किराया लगता है दोनों साइड का। और 4400 रुपये के करीब वन साइडेड किराया है एक आदमी का पर। और ये रोड हैं यहाँ कर बद्रीनाथ जी के। यहाँ से डाइवर्जन बहुत है, आपको ध्यान रखना होगा कि रास्ते इधर उधर बहुत हैं जाते हैं। तो आप ज़्यादातर अपने गूगल मैप पे ज़्यादा भरोसा ना करें। कोशिश करें कि आप किसी से पूछ लें, किसी लोकल से पूछ लें, दुकानदारों से पूछ लें, जो भी कोई मिलता है, गाड़ी वाले जैसे इजारे क्रॉस होते हैं इनसे पूछ लें। तो ज़्यादा मैप पे भरोसा ना करें, क्योंकि मैप ज़्यादा घुमा रहा है गूगल मैप, क्योंकि गूगल मैप पे भी सभी रास्ते ऐड नहीं हैं। तो मेरा आपसे यही है, आपको सजेशन कि ज़्यादातर आप रास्ता पूछ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी हम ऊखीमठ होते हुए बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं। तो आगे आपको रास्ता दिखाएंगे कैसे कैसे रास्ते हैं। यहाँ पर भी डाइवर्जन आ रहा है, देखिए यहाँ से केदारनाथ वाया चुन्नी, ठीक है। और हम जा रहे हैं ऊखीमठ वाया चौपता होते हुए। बद्रीनाथ जाते हुए लोग गहरी साधना में लीन, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हेतु आंखें बंद की हुई हैं बंदों ने, बहुत ध्यान में मग्न हैं। सीधे सीधे भगवान के पास इस वक्त पहुंचे हुए हैं, भगवान बद्रीनाथ के पास। और बद्रीनाथ जी ने इनको बुलाया है कि जल्दी से आ जाओ और साधना करते रहना। तो ये साधना में लीन है पूरी तरीके से। ये हमारे साथ में इनके छोटे छोटे चेले बैठे हैं कि गुरुजी को कोई तंग ना करे, इनकी साधना में कोई विघ्न ना पड़े। मैं भी बोल रहा हूँ तो है तो विघ्न ही, पर अभी बहुत साधना में लीन है। जैसे तपस्वी लीन होते हैं ना, उनको कोई लेना देना नहीं होता कि क्या पड़ रहा है, बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और हमारी माता जी ऐसी है, ऐसी मतलब कि लीन हो जाती है। अच्छा, मैं लीन थी अभी, ओहो हो, पता नहीं लगा कब, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं। हम यहाँ पे जागे हुए हैं, बंदे यहाँ पे सो रहे हैं मजे से, कोई लेना देना नहीं। तो चलते हैं, ऐसे ही चलेगा काम, ठीक है जी। यहाँ से तुंगनाथ के लिए, तुंगनाथ मंदिर के लिए मंदिर तो दोस्तों बहुत ही सुर्खियों में था जोशीमठ। तो इसके बारे में कहा भी गया है
लोगों द्वारा और कुछ ज्ञानियों द्वारा कि जब कलयुग, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, कि जब कलयुग अपने अंत की ओर होगा तो इसी तरह से धरती पर, मतलब कि धरती पर जहाँ पर भी भगवान का घर है, आप जैसे बोल सकते हैं कि जहाँ हम बद्री धाम में जा रहे हैं भगवान का घर है, यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान साक्षात आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं। तो कई ज्ञानियों द्वारा, पंडितों द्वारा मैंने ऐसा सुना है, मैं इस बात के कोई प्रूफ नहीं कर रहा हूँ इस बात को, या मेरी बात को सच माना जाए, लेकिन सुनने में ऐसा है कि जब अंत की ओर होगा तो इसी तरह से पहाड़ जो है वो भगवान का रास्ता बंद कर देंगे। भगवान के घर जाने का रास्ता, कहने का मतलब है जो धरती पर है इस वक्त, भगवान के घर जाने का रास्ता बंद कर देंगे। वो वाला रास्ता नहीं कि जब मर गए आपका रास्ता तब बंद हो जाएगा। वो रास्ता तो किसने देखा है कि बंद है या खुला है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ हम अब दर्शनों के लिए जा रहे हैं कि साक्षात भगवान का घर यहाँ रहा है, तो इसी तरह से पहाड़ दरकेंगे, दरारें आएंगी और पहाड़ ही उन, जैसे पहाड़ों में ही साक्षात रह रहे हैं भगवान, हम देखें, आप सामने देखें, पहाड़ टूटेंगे और आपका वहाँ जाना एक दिन रोक देंगे। तो कहा जाता है ये भगवान की स्वयं की इच्छा थी कि जब एंड होगा, तो मतलब कि जब कलयुग का एंड आ जाएगा, घोर कलयुग का एंड आ जाएगा, तो मतलब धरती पर मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी, कि तब वो क्या करेंगे, वैकुंठ को लौट जाएंगे। मुझे नहीं पता कि वापिस कैसे जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि आपका ये रास्ता भगवान के घर जाने का ये बंद हो सकता है। तो ऐसी मेरी जानकारी थी। तो जोशीमठ को अगर उनकी बात सुनते हैं हम, पंडितों की, ज्ञानियों की या बुजुर्गों की कही हुई, तो उस हिसाब से ये धीरे धीरे सच होती रहेगी। लेकिन अभी कलयुग, अभी घोर कलयुग नहीं है, कलयुग अभी चल रहा है, लेकिन जब इसकी चरम सीमा जब होगी तब शायद ऐसा हो। बाकी पता नहीं, भगवान जाने, भगवान की लीला भगवान ही जानते हैं। लेकिन जोशीमठ में इस तरह का सिलसिला चला हुआ था। फिलहाल अभी क्या है, वहाँ ऐसा हो रहा था कि होटल्स थे, जो घर थे, जिन घरों में दरारें आ गई थी उनको खाली करा दिया गया। तो हम अभी उसी की सीमा में हैं। देखिए दोस्तों, ये है वो घर जिनके घरों में दरारें आई थी। पॉज करो जरा। 2 होटल थे ना यहाँ पे। हाँ जी माउंट व्यू और मनाली। अच्छा, ये तोड़े हैं जो दरारों के कारण आए थे। ये यहाँ के लोकल हैं। देखिए, ये बता रहे हैं कि जो अभी दरारें आई थी, हालिया न्यूज में भी रहा है, काफी फेमस हुआ है। यही है। तो ये कहाँ तक असर हुआ है इसका जी? ये जो है ना, ये जो है यहाँ से नीचे, हाँ जी, ये मारवाड़ी है, काफी लंबा है ये। अच्छा जी। अब यहाँ से ये 2 होटल जा रहे हैं। तो ज्यादातर नुकसान इनका होटलों वालों का हुआ, होटल का ज्यादा नुकसान है कि घर भी है? होटल का। अच्छा, होटल का हाइट बहुत ज्यादा ना, 8 हाँ जी। तो इनमें घर भी थे और नीचे की तरफ? नीचे घर है ये सब। अच्छा, उनमें होटल के नीचे ये सब घर है। अच्छा, कितने घर होंगे तकरीबन जो हुए? 8 घर ये है। हाँ जी। और कम से कम 20-22 घर अच्छा, इसके ऊपर की तरफ है। तो वो भी गिरा दिए? ना, वो नहीं गिराया। अच्छा, वो रह रहे हैं अभी लोग उसमें? अभी रह रहे हैं वो। अच्छा जी। असली ये मेन इसको तोड़ना था। ठीक है जी, हाइट ज्यादा था। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, जो ये थे यहाँ के लोकल थे, इन्होंने बताया कि ये होटल ज़्यादातर 8-8 मंजिल के थे, जो इनको ज़्यादा असर हुआ है। इनसे नीचे भी घर हैं, और ये जो ऊपर की तरफ अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन घरों में भी काफ़ी में दरारें आई हैं। देखिए, वो वाइट वाला अगर आपको दिख रहा होगा, तो लोगों ने काफ़ी कर दिया है उसको। दिख रहे होंगे आपको कि कमर्शियली ज़्यादा दिक्कत में आए हैं, और घरेलू जो डोमेस्टिक हाउस थे तो वो भी दिक्कत उनको भी हुई है। तो जोशीमठ इन कारणों से ज़्यादा फेमस हुआ। आज लगभग इंडिया में ज़्यादातर सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में इस तरह से भी एक त्रासदी हुई है कि लोगों के घरों में अचानक दरारें आनी स्टार्ट हो गई थी। तो जैसा मैंने एक स्टोरी बताई है, एक आप उसको धार्मिक उस तरफ भी ले जा सकते हैं, और एक नेचुरल कैलेमिटी की तरफ से भी हो सकता है कि लोग
कहने का मतलब है कि लोग पहाड़ों पर ज़्यादा घर बना रहे हैं, उनको खोद रहे हैं नीचे से नीचे, पहाड़ों की खुदाई जितनी होती जा रही है उस वजह से घरों में जो दरारें हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, तो कई कारण हो सकते हैं। तो इस तरह से लोग बेघर भी हो रहे हैं। हेलो गाइस, इस वक्त हम हैं बद्रीनाथ जी के बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं। बद्री धाम के बिल्कुल करीबन 32 किलोमीटर पीछे हैं और फिलहाल यहाँ पर जाम लग गया है, यहाँ पर काम चल रहा है। तो जब तक इनका सिग्नल नहीं मिलता आगे जाने के लिए तब तक रुकना पड़ेगा। ये सभी भक्त हमारे साथ चले हुए हैं और ये भी बस बद्रीनाथ के लिए जा रही है और लोग भी पीछे से आ रहे हैं। देखो बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और ये नज़ारे पहाड़ों के। दोस्तों, हम इस वक्त आग पहुँचे हैं हनुमान चट्टी, जहाँ कहा जाता है कि प्रभु बद्रीनाथ के दर्शन करने से पहले यहाँ माथा टेकना ज़रूरी होता है। तो हम भी रुके हैं और अपना शीश नवाएंगे यहाँ पर। ये महाभारत की कथा है, इधर देखिए, महाभारत से इससे जुड़ा हुआ है। महाभारत में पांडव द्रौपदी के साथ वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। वे उस समय बद्रीनाथ के क्षेत्र में ही रह रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने देखा कि एक ब्रह्मकाल गंगा में बहता हुआ आ रहा है। तब द्रौपदी ने भी भीम से कुछ और दरअसल ब्रह्म कमल बहता हुआ आया और द्रौपदी ने भीम से कहा कि कुछ और ब्रह्म कमल लेकर आने की बात कही। महाभारत में वन पर्व के अध्याय 146 के श्लोक में ये लिखा है। महाबली भीम पर उस ब्रह्म कमल पुष्प को लेने के लिए बद्री वन में प्रवेश करते हैं और उस समय रास्ते में एक वृद्ध वानर को लेटा हुआ देखते हैं और वानर की पूंछ से रास्ता रुका होने के कारण उन्हें पूंछ हटाने के लिए कहते हैं। तब वानर ने कहा कि बुढ़ापे की वजह से मुझ में उतनी शक्ति नहीं है, इसलिए मुझ पर दया करें और इस पूंछ को तुम ही हटा दो। इसके बाद भीम बहुत कोशिश की भीम ने, लेकिन उस पूंछ को नहीं हटा पाए। तब भीम को समझ में आ गया कि अपने मतलब के ये कोई सामान्य वानर नहीं है और अपने बल पर अभिमान नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही लज्जित हुए और हनुमान जी से प्रार्थना की कि आप भगवान जो भी हैं साक्षात मुझे दर्शन दें। मुझे आपका पता लगा है कि आप मतलब कोई साधारण वानर नहीं हैं। तब उनका घमंड चूर चूर हुआ और हनुमान जी ने उनको अपने असली रूप में दर्शन दिए। तब से ये स्थान प्रसिद्ध है, हनुमान चट्टी इसे कहा जाता है। बोलो जय बजरंगबली, बोलो जय बजरंगबली बाबा, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। Ini motor mancing, isu kan